Hello all my students, I am Shomiran Dotto and you are all following my YouTube video classes. आज का class का matter will be depreciation accounting, which is a very important aspects both in class 11 as well as in the BCom courses. So what is actually depreciation? Depreciation का क्या मतलब होता है? जब हम लोग कोई भी फिक्स एसेट्स खरीदते हैं बिजनेस में तो एवरी ईयर ड्यू टू वेर एंड टियर यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स क्या होता है, एक सम पार्ट ऑफ इट गेट डिक्रीज एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर. फिर नेक्स्ट ईयर में फिर थोड़ा बहुत पार्ट डिक्रीज करते रहते हैं. तो ऐसे करते करते हर साल कुछ ना कुछ डिक्रीज उसका वैल्यू में डिक्रीज होता है ड्यू टू दैट वेर एंड टियर यूज. ये जो एसेट्स वैल्यू डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, इट इज कॉल्ड एक्चुअली डिप्रिसिएशन. सो डिप्रिसिएशन सिंपल बात है, ये जो वैल्यू ऑफ एसेट्स में डिक्रीज हो रहा है, दिस नथिंग बट इट्स एन एक्सपेंस. यू कैन से इट्स अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन एक्सपेंसेस. यू कैन से बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि ये जो डिप्रिसिएशन है, ये एसेट्स डिप्रिशिएट क्यों हो रहा है, क्योंकि दैट एसेट इज बीन यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसीजर. तो ये है डिप्रिसिएशन. इस डिप्रिसिएशन को हम लोग नॉर्मली नॉमिनल अकाउंट बांधते हैं क्योंकि एक्सपेंस है, तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं. ट्रायल बैलेंस में भी डिप्रिसिएशन आने से हम लोग उसको डेबिट साइड में लिखते हैं. साथ ही साथ ये डिप्रिसिएशन कैसे ट्रीट किया जाता है. डिप्रिसिएशन ट्रीट करने के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिप्रिसिएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट इज वन इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, अनदर वन इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है, अगर सोचो 1,00,000 रुपया दे के मैंने कोई एसेट्स खरीदा और इसका लाइफ है 10 ईयर्स, तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि एवरी ईयर 10,000 करके डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा एंड दिस अमाउंट ऑफ 10,000 विल रिमेन सेम एवरी ईयर. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, वेयर द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन विल रिमेन सेम एवरी ईयर. Whereas in case of diminishing balance method क्या होता है, अगर 1,00,000 रुपया देके कोई मशीन हम लोग खरीदते हैं और 10% का डिप्रिसिएशन होता है, तो फिर पहला साल 10% के हिसाब से 10,000 डिप्रिसिएशन होगा. बट नेक्स्ट ईयर जब हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%, दैट विल नॉट बी ऑन 1,00,000, दैट विल बी 1,00,000 माइनस जो 10,000 है करके जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर, मतलब रिड्यूस बैलेंस के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन होगा. दैट इज व्हाई इट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. ये दोनों मेथड के ऊपर हम लोग चर्चा जारी रखेंगे विद द प्रैक्टिकल सम्स. जब तक हम लोग प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे तब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा. सो डेफिनेटली हम लोग देखेंगे एंड साथ ही साथ ये भी देखेंगे हाउ दिस डिप्रिसिएशन इज बीन ट्रीटेड इन द अकाउंटिंग बुक्स. सो ये सब कुछ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक बार कॉपी में देखना पड़ेगा. फर्स्ट आई विल शो यू कि टाइप्स ऑफ डिप्रिसिएशन, उसके बाद हम लोग दिखाएंगे कि कैसे इसको ट्रीट किया जाता है एंड देन देयर आफ्टर आई विल शो यू फ्यू सम्स जहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हुए दिखाएंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड में कैसे एप्लीकेशन होता है और डिमिनिशिंग बैलेंस में कैसे अप्लाई होता है. तो लेट्स मूव ऑन टू शो यू द कॉपीज वेयर आई हैव रिटन एवरीथिंग, वेयर आई हैव सॉल्व्ड एवरीथिंग. सो साफ साफ दिख रहा है डिप्रिसिएशन. इसमें दो टाइप है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड का और एक नाम होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और एक नाम होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. वेयरएज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का और एक नाम होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और एक नाम होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड. Under straight line method, depreciation is calculated as below. Under straight line method, depreciation is calculated as below. कैसे? कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट्स. तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का अगर परसेंटेज नहीं दिया हो रहेगा तब जाके इस उपाय से कैलकुलेट करना पड़ेगा. प्रोवाइडेड इफ द परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, देन दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड. दैट इज कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट्स. एक्सक्यूज मी. तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड. ऐसे कोई मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस में नहीं है क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस में हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं, तो डिमिनिशिंग बैलेंस के ऊपर ऐसे कोई कैलकुलेशन होता नहीं है. तो स्ट्रेट लाइन मेथड का ये कैलकुलेशन है. नाउ हाउ टू ट्रीट दिस डिप्रिसिएशन इन द अकाउंटिंग बुक्स. जर्नल एंट्री पहले फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक. फॉर डिप्रिसिएशन चार्ज, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट. डिप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री हम लोग जब जर्नल किया था तब देखे थे डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, दैट्स व्हाई इट इज बीन डेबिटेड. और एसेट्स गेट डिक्रीज्ड एज पर द मॉडर्न रूल. जब एसेट्स का वैल्यू घटता है तो एसेट्स को क्रेडिट किया जाता है. सिंपल बात है, मॉडर्न रूल अप्लाई हुआ इधर टू एसेट्स, एसेट को क्रेडिट कर दिया बिकॉज ड्यू टू डिप्रिसिएशन देयर इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. This is nominal account. Depreciation need to be transferred to PL account. That's why for transferring depreciation to PL account debit टू डिप्रिसिएशन. तो डिप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट. कोई भी नॉमिनल अकाउंट को हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो इसका एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन. सो दिस आर द थ्री ट्रीटमेंट
बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, और इसी को कैसे ट्रीट किया जाएगा सम में, प्रैक्टिकल सम में, वो दिखाएंगे। उसके लिए हम लोग को कुछ सम्स देखना पड़ेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू शो यू द सम्स बेस्ड ऑन फर्स्ट, पहला सम्स इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड दूसरा सम जो देखेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सो एक बार ये नोट्स देख ले, आप लोग एक बार देख लीजिए कि कैसे क्या क्या टाइप्स होता है डेप्रिसिएशन का। दो टाइप है। साथ ही साथ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का उपाय अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। And thereafter the treatment, how to treat the depreciation in the accounting books. For this there are 3 important entries, journal entries. So these are the basic introductions for depreciation, and now we'll move on to see a few sums based on the straight line method and diminishing balance method as well. This is the first sum of the under straight line method. देखो, a machine costing rupees 1,45,000 is purchased on 1/1/2018. The date is very important. सबसे important चीज़ है कि accounting year कब खत्म हो रहा है. Accounting year ends is very important. Accounting year ends, दो किस्म का accounting year ends होता है. एक financial year according to which 31st March year ends, और as per calendar year it is 31st December every year. So इधर calendar year के हिसाब से बोला गया, देखो मेशन बोल दिया कि ईयर एंडिंग 31st December एवरी ईयर, दैट मीन्स इज द कैलेंडर ईयर मेंटेन कर रहे हैं वो लोग। 1/1/18 को एक मशीन खरीदा 1,45,000 देके, और इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया गया है इज 55,000। इट इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर annum। देखो इधर परसेंटेज भी दिया हुआ है, किस परसेंट पे कितना परसेंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, और साथ ही साथ इट इज़ लाइफ ऑफ द मशीन भी दिया हुआ है 10 years। शो द मशीन फॉर द 3 years। एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन मेथड का सम है। स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में कुछ बोला नहीं गया, बट हमने एक्चुअली ये सम बनाया, तो डेफिनेटली एज्यूम कर लीजिएगा कि दिस इज अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। आप लोगों को सम में मेंशन कर देगा कौन सा मेथड से आप लोगों को करना है। कोई भी सम होगा तो आप लोगों को मेंशन कर दिया जाएगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है कि कौन सा मेथड से करना है। दिस इज सम अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, जहाँ पर रेट भी दिया हुआ है, साथ ही साथ लाइफ भी दिया हुआ है। लाइफ इज 10 years ऑफ द लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 years बोल दिया गया सम में। सो जैसे ये सम में परसेंटेज भी दिया हुआ है, लाइफ भी दिया हुआ है, तो हम लोग दोनों उपाय से ही डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड देन इन बोथ द केसेस द आंसर हैव टू बी सेम। तो देखते हैं कैसे डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट किया मैंने। देखिए, दिस इज हाउ आई हैव कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन 1,45,000 प्लस स्क्रैप, cost of assets plus scrap cost of assets plus installation minus scrap value is equal to divided by life, that comes to 20,000। कैसे? cost of assets 1,45,000 है, installation charges 55,000 minus scrap, there is no scrap in the sum, it's been mentioned, divided by life, that is 10,000, that gives 10 years, that gives you 20,000 depreciation। सो इस उपाय से जो फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला मैंने दिखाया था, उसी फॉर्मूला के बेसिस पे 20,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन आ रहा है एवरी ईयर। वेरएज और अगर परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो 1,45,000 मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन, बिकॉज हम लोग को मालूम है कि इंस्टॉलेशन चार्जेस जब भी एक पे करते हैं हम लोग, दैट इज हैव टू बी इंक्लूडेड इन द एसेट वैल्यू। याद करो, जब हम लोग जर्नल एंट्री किया था तब हम लोग ये चर्चा किया था कि कोई भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जब हम लोग पे करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एनी एसेट्स, that have to be included in that asset value। तो 1,45,000 देके भले हम लोग assets खरीदे हैं, but we have paid 55,000 as installation charges which have to be included in the asset value। that means 1,45,000 plus 55,000, that is the total value of assets। कुछ स्क्रैप है नहीं इधर, तो स्क्रैप लिस्ट करने का जरूरत नहीं है। तो 2 लाख के ऊपर 2 लाख इंटू 10%, दैट कम्स टू 20,000। इन बोथ द केसेस देखो आंसर सेम ही आया। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग दोनों मेथड से कोई भी मेथड से करें तो सेम ही आंसर आना चाहिए, दैट इज 20,000। मतलब एवरी ईयर डेप्रिसिएशन 20,000 चार्ज करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सम व्हाट आई हैव गिवन राइट नाउ। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड आपको सम करना है। 1,45,000 देके मशीन खरीदा 1/1/18 को,
55,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एवरी ईयर, और साथ ही साथ लाइफ ऑफ द मशीन भी दिया हुआ है 10 ईयर्स, और आपको 3 साल का मशीनरी अकाउंट दिखाना है। 10 साल का लाइफ है, मतलब ये नहीं कि 10 साल तक हम लोग दिखाएंगे, 3 साल का ही मशीनरी अकाउंट बोला गया दिखाने के लिए। इधर दो पैसे मैंने डिप्रिसिएशन निकाल लिया, सिंस परसेंटेज भी दिया हुआ था और लाइफ ऑफ द एसेट भी दिया हुआ था। हम लोग दोनों मेथड से निकाले और दोनों मेथड से आंसर सेम ही आया। पहला मेथड से कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप ओवर ईयर इज नील डिवाइडेड बाय लाइफ दैट इज 10 ईयर्स इज इक्वल टू 20,000 आया। दूसरा मेथड में टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स लिया मैंने, into 10% किया तो 20,000 आया। So every year 20,000 rupees of depreciation need to be charged, and how it is to be treated in the books, that I will show you right now by way of opening a machinery account. So इसी सम ऊपर वाला जो मैंने अभी 20,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन निकाले उसी का मशीनरी अकाउंट मैंने लिखा इन द बुक्स ऑफ, पार्टी का नाम नहीं दिया, वैसे इन द बुक्स ऑफ डैश दे दिया, मशीनरी अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज़ दो कॉलम ड्रॉ करते हैं हम लोग, क्योंकि ये सब सम में ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट बाद में जब कोई सम करेंगे ज़रूरत पड़ेगा, या सिंगल कॉलम भी कर सकते हो। ये कॉलम का कोई ज़रूरत नहीं है, हमने बेकार ये कॉलम ड्रॉ किया क्योंकि हम लोग तो वर्किंग करते हैं, तो फिर वर्किंग करने के लिए ये इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो सेकंड कॉलम का कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इधर बेकार बना दिया, एक ही कॉलम बनाने से होगा। तो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, दिस विल बी द फॉर्मेट ऑफ द मशीनरी अकाउंट। एंड डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेट को गौर करना पड़ेगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट डेट में गड़बड़ी करते हैं। सो इनिशियल स्टेज पे आप लोग डेट को ध्यान दोगे। 1/1/18 को मशीन खरीदा है, मशीन खरीदने की एंट्री होता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1/1/18 टू बैंक 2 लाख। मैंने 2 लाख क्यों लिखा? क्योंकि 1,45,000 का मशीन था और 55,000 इंस्टॉलेशन था, हम लोग इधर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। सो मैंने इधर लिख दिया 1,45,000 प्लस 55,000 2 लाख। बाय डेप्रिसिएशन 31/12/18 दिस मच 20,000 बाय बैलेंस सीडी 1,80,000। देखो क्लोजिंग डेट में डेप्रिसिएशन ऑलवेज क्लोजिंग डेट में चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज एज ऑन द चार्ज ऑन द क्लोजिंग डे ऑफ द ईयर। तो 1/1/18 अगर ओपनिंग डे है तो क्लोजिंग डे ऑफ द ईयर डेफिनेटली 31/12/18 होगा, 31 दिसंबर 18 होगा। बाय डेप्रिसिएशन करके चार्ज किया 20,000 करने से अल्टीमेटली बैलेंसिंग करके आया बाय बैलेंस सीडी 1,80,000। इसी बैलेंस को हमने नेक्स्ट ईयर लेके गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, दैट इज 1/1/19 और 31/12/19 को मैंने फिर दोबारा बाय डेप्रिसिएशन बोल के चार्ज किया सेम अमाउंट 20,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, एवरी ईयर सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो इधर भी क्लोजिंग डे 31/12/19 में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया और फिर बैलेंसिंग किया। इसी बैलेंस को मैंने इधर लेके गया 1/1/20 और फिर 31/12/20 एज ऑन द एंड ऑफ द ईयर। ऑलवेज डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर में चार्ज होगा, अगर मशीन बीच में सेल नहीं हो जाता है तो एंड ऑफ द ईयर में जाके चार्ज होता है। एक चीज़ ध्यान में सुन लीजिएगा कि अगर मशीन कोई बीच में सेल नहीं हो जाता है तो फिर ऑलवेज एज ऑन द एंड ऑफ द ईयर जाके डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो इधर भी 31/12/20 में बाय डेप्रिसिएशन चार्ज किया 20,000, तो अल्टीमेटली बैलेंस आया बाय बैलेंस सीडी 1,40,000 एंड दैट इज बीन ड्रॉन ऑन 1/1/21, दैट इज 1,40,000। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी अकाउंट मैंने दिखा दिया, पहला 31/12/18, 31/12/19 एंड 31/12/20। तो ये 3 साल का डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट विल बी इन दिस मैनर, जैसे मैंने बनाया। एक बार ध्यान से देख लीजिए डेट का खेल, कैसे मैंने डेट किया। पहला परचेज किया 1/1/18 को, फिर फर्स्ट ईयर एंड में जाके डेप्रिसिएशन चार्ज किया, दैट इज 31/12/18 को जाके चार्ज किया। उसके बाद उसी को ब्रॉट फॉरवर्ड किया नेक्स्ट ईयर ओपनिंग डे में, 1/1/19 में, फिर उसी साल में क्लोजिंग डे ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया, दैट इज 31/12/19 में, फिर ब्रॉट फॉरवर्ड किया 1/1/20 में और उसी साल क्लोजिंग डे में जाके डेप्रिसिएशन चार्ज किया फॉर द थर्ड ईयर, दैट इज 31/12/20 और इसको ब्रॉट फॉरवर्ड करते हुए रख दिया 1/1/21 में, दैट इज 1,40,000। सो दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ द मशीनरी अकाउंट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। द वेरी बेसिक सम ऑफ द स्ट्रेट लाइन मेथड, जहाँ पर आपको जस्ट बेसिक्स के बारे में आइडिया हो जाएगा, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ द डेप्रिसिएशन यू कैनॉट गो थ्रू एंड यू कैनॉट डू द मेजर सम विच विल बी इन द ड्यू कोर्स। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कि मेजर सम हम लोग को करना पड़ेगा विद लॉट ऑफ वर्किंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स। फॉर दैट यू नीड टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ बेसिक नॉलेज विच आई एम टीचिंग राइट नाउ, विच आई एम गिविंग यू द लेक्चर्स ऑन द बेसिक्स राइट नाउ।
तो अभी हम लोग देखेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस के ऊपर सम कि डिमिनिशिंग बैलेंस में कैसे ये चीज़ होता है। जैसे सिंपली जैसे मैंने अकाउंट बनाया है, ये जो मशीनरी अकाउंट बनाया है, मैंने सेम फॉर्मेट पे ये अकाउंट बनेगा, बट मेथड जो अंदर का जो मसाला, अंदर का जो सिस्टम है, वो सिस्टम में थोड़ा चेंजेस आएगा। वो सिस्टम में कैसे चेंजेस आएगा वो देखने के लिए हम लोग को अगला सम देखना पड़ेगा, इज बेस्ड ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। So this is the second sum of the class. A machine costing rupees 65,000 purchased on 1st Jan 2018. Same date depreciation to be charged at the rate of 10% under diminishing balance method. Show the machinery account for 3 years. इधर भी 3 साल का ही machinery account दिखाना है, बट इधर 65,000 देके मशीन खरीदा गया है 1st Jan 2018 को, depreciation 10% per annum चार्ज होगा every year under diminishing balance method. So let me show you कैसे इसको किया जाएगा। डिमिनिशिंग बैलेंस में अगर हम लोग करेंगे तो कैसे इसको किया जाएगा। मशीनरी अकाउंट 1/1/18 को ये मशीनरी अकाउंट बनाया गया, सॉरी मशीनरी अकाउंट से डेट पर्टिकुलर्स, ये कॉलम मैंने बेकार बना दिया, दिस कॉलम विल नॉट बी देयर। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, डेट पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज़। इधर 1/1/18 को 2 बैंक देके 65,000 रुपीज़ का मशीन खरीदा गया। इधर कोई इंस्टॉलेशन था नहीं, इसीलिए इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ा। क्लोजिंग डे ऑफ द ईयर में डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, हम लोग अभी अभी देखा था। दैट रूल विल रिमेन द सेम, चाहे वो डिमिनिशिंग बैलेंस हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड हो। एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर, चाहे एंड ऑफ द ईयर कैलेंडर ईयर हो, दैट विल बी इन दैट केस इट विल बी 31 दिसंबर। अगर फाइनेंशियल ईयर हो, दैट द ईयर एंड विल बी 31 मार्च। तो 31 दिसंबर 2018 को बाई डेप्रिसिएशन करके कितना रुपया होगा, 10%, दैट इज 65,000 के ऊपर 10%, दैट कम्स टू 6,500। जैसे हम लोग करेंगे इसको बैलेंस आउट करेंगे, बैलेंस करने से आएगा 58,500। देखिए बैलेंस करने से सिर्फ 58,500 आएगा। इसी 58,000 सो इधर बैलेंस करने से 58,500 आया, तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 58,500। साथ ही साथ क्लोजिंग डे भी ईयर में, फिर डेप्रिसिएशन 31/12/19 इज द क्लोजिंग डे ऑफ द ईयर। उस दिन हम लोग डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे, 5850, मतलब 10% ऑन दिस बैलेंस। मतलब ये डिमिनिशिंग बैलेंस है, इसलिए जो बैलेंस आया उसके ऊपर 10% होगा। सो दिस इज द डिफरेंस। यही डिफरेंस बोलने के लिए मैंने एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में 2 किस्म का सम किया, एक स्ट्रेट लाइन मेथड का सम किया और एक डिमिनिशिंग बैलेंस का सम किया। इधर देखिए 10% जो हमने किया वो इसके ऊपर 58,500 के ऊपर किया, दैट कम्स टू 5850। बैलेंस आया 52,650 एंड इसी को फिर दोबारा ब्रॉट डाउन किया 1/1/20 को, और 31/12/20 में जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज किया फिर इसके ऊपर 10% किया, दैट इज 5265। सो दिस इज हाउ अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस द डेप्रिसिएशन विल वेरी एवरी ईयर, बिकॉज दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग बैलेंस। इधर डिमिनिश्ड होकर जो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो रहा है उसके ऊपर आपको 10% या वॉट एवर द परसेंटेज इज गिवन, उसी हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो दिस इज वेयर द डिफरेंस लाइज एज कंपेयर टू द स्ट्रेट लाइन मेथड, वेयर वी हैव सीन कि एवरी ईयर हम लोग सेम रेट ऑफ, सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे, 20,000 20,000 20,000, जैसे लास्ट सम में हम लोग देखा था। वेयर एज इन दिस सम, इन द डिमिनिशिंग बैलेंस, हम लोग क्या देखा, एवरी ईयर जो बैलेंस डिमिनिश होके आ रहा है इसके ऊपर 10% किया हम लोग, इसके ऊपर हम लोग 10% किया। सो इस वीडियो को गौर करने का एक ही मकसद है, आप लोगों को एक ही मोटिव होगा कि यू नीड टू कंपेयर दिस टू मेथड, यू नीड टू लर्न दिस टू मेथड कि कैसे होता है अंडर स्ट्रेट लाइन, कैसे होता है अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है दोनों मेथड में। सो ये दोनों देखते हुए आप लोग ध्यान से ये इस वीडियो को देखिएगा, जस्ट टू नो, जस्ट टू हैव, जस्ट टू, ये दोनों सब देखते हुए आप लोगों को ये जस्ट बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन मेथड में कैसे क्या होता है, एज वेल एज डिमिनिशिंग बैलेंस में कैसे होता है। क्योंकि ये दोनों मेथड से, ये दोनों जो बेसिक मेथड है इसके ऊपर आगे जाके हम लोगों को काफ़ी सारा सम्स करना पड़ेगा, जिसमें और डिटेल सम्स होगा और ढेर सारा वर्किंग के साथ करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग को ये दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करना हो सकता है, कि तब जाके ये कंसेप्ट बेसिकली हम लोग ये दोनों सम से हम लोग 2 चीज़ सीखे। एक कि ये दोनों मेथड का डिफरेंस क्या है, हाउ द डेप्रिसिएशन इज डील विथ इन अंडर दिस 2 मेथड्स, एज वेल एज द फंक्शन ऑफ द डेट। डेप्रिसिएशन में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द डेट फंक्शन, कि कौन सा डेट में खरीदा गया। इधर तो डेट दिया हुआ रहेगा कि ऑन विच डेट द मशीन इज बीन परचेज, बट द बेसिक, द इंपॉर्टेंट फंडा इज
on which date depreciation need to be charged. As and when I told you simple case कि अगर machine पूरा साल use हो रहा है तो as on the closing day of the year, if it is calendar year then it's 31st December, if it is financial year that is 31st March, उसी दिन जाके depreciation charge होता है. तो every time depreciation will be charged on the closing day of the year unless and until कोई भी machine अगर समय mention कर देते कि कोई भी machine अगर sell हो गया बीच middle of the year में या कभी भी sell हो गया तो that's a separate issue. Other than that अगर machine use हो रहा है पूरा साल तो as on the end of the year depreciation charge होगा. और simple method इसे स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का बाकी डिफरेंस हम लोग देख लिया कि एक में हम लोग देखा था कि एवरी ईयर सेम अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज होते जाता है. एक में हम लोग देखा डिमिनिशिंग बैलेंस में हम लोग हर साल डिप्रिसिएशन चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि डिमिनिश्ड बैलेंस के ऊपर हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं. तो ये दोनों मेथड देखते हुए इस मेथड को देखते हुए हम लोग आप लोग फॉलो कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस चैप्टर डिप्रिसिएशन. तो जिसके बारे में हम लोग फिर दूसरा वीडियो में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट फ्यू सम्स बेस्ड ऑन दिस मेथड एज वेल. बट देन उधर कुछ वर्किंग होगा, कुछ एडवांस सम्स होगा. फॉर दैट यू हैव टू वेट. टिल देन आप लोग ये देखते रहो और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ गुड डे.